रहस्यमयी लैंप पोस्ट संवर्धित संस्करण। छोटे से धुंधले गांव एल्म्सवुड के किनारे एक सुनसान गली के अंत में एक रहस्यमयी लैंप पोस्ट खड़ा था। यह कोई साधारण लैंप पोस्ट नहीं था। इसके बारे में कहा जाता था कि यह एक शापित रहस्य से जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना था कि जो कोई भी आधी रात को इसके नीचे खड़ा होकर अपनी गहरी इच्छा फुसफुसाएगा, उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इसकी एक कीमत होगी, ऐसी कीमत जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कहानी का नायक आर्यन एक संघर्षरत कलाकार था जिसके सपने बार बार टूट चुके थे। अपनी असफलताओं से थक चुका आर्यन अपनी जिंदगी को बेरंग और बेकार मानने लगा था। गांव के अन्य लोगों की तरह उसने भी इस लैंप पोस्ट की कहानी को एक अफसाना ही समझा था। लेकिन उसके मन में धीरे धीरे निराशा से उपजा एक विश्वास जागने लगा। एक ठंडी घनी अंधेरी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था और हर ओर कोहरा छाया हुआ था, आर्यन ने तय किया कि वह इस कहानी को आजमाएगा। वह अपनी सबसे गहरी इच्छा को कहने के लिए लैंप पोस्ट की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह लैंप पोस्ट के करीब पहुंचा, हवा भारी होती गई। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास का वातावरण और गाढ़ा होता जा रहा है। जैसे ही वह लैंप पोस्ट के नीचे पहुंचा, एक अजीब ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। थोड़ी झिझक के बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और लैंप पोस्ट की फीकी पीली रोशनी के नीचे खड़ा हो गया। रोशनी धीमी हो गई, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे अपने वश में कर लिया हो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से फुसफुसाया, मैं चाहता हूं कि मेरी कला दुनिया भर में मशहूर हो जाए। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, हवा में हलचल सी महसूस हुई। एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसके शब्दों का जवाब दिया हो। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं, लेकिन वहां केवल खामोशी और चारों तरफ फैला कोहरा था। उसका दिल डर और उत्साह के बीच झूलने लगा। अगले दिन आर्यन की जिंदगी बदल गई। उसकी कला, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था, अचानक प्रसिद्ध हो गई। गैलरी उसकी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने के लिए कतार में खड़ी थीं और खरीदार उसकी कला के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। जल्द ही उसे अपने चारों ओर अजीब साए महसूस होने लगे। जहां भी वह जाता, उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन उस पर नजर रखे जाने का एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। रात के समय जब वह अकेला होता तो उसे लगता जैसे उसकी दीवारों पर परछाइयां असामान्य तरीके से हिल रही हैं। कभी कभी वे मरोड़ खाकर उसकी ओर बढ़ने लगतीं। कभी उसे ऐसा भी लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। ये तो बस शुरुआत है आर्यन। लैंप पोस्ट के नीचे की गई इच्छा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन यह बदलाव क्या वास्तव में आशीर्वाद था या फिर किसी अनजाने श्राप की शुरुआत? उसका दिल डर और जिज्ञासा के बीच उलझा रहा। यह पहला अध्याय डरावना माहौल और रहस्य से भरपूर है। आर्यन के सायों और अविश कलेक्टर के बारे में अगले अध्याय में और अधिक खुलासा किया जा सकता है। आर्यन की शोहरत दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसकी पेंटिंग्स हर बड़े गैलरी में प्रदर्शित की जा रही थीं और लोग उसकी कला के कायल हो गए थे। लेकिन इस शोहरत के साथ उसके चारों ओर मंडराते अजीब साए भी और करीब आते जा रहे थे। हर नई प्रशंसा के साथ उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी खुशियों के पीछे कोई अंधेरा उसका पीछा कर रहा हो। एक दिन एक मशहूर आर्ट गैलरी में आर्यन की मुलाकात लाइलान से हुई। लाइला एक रिसर्चर थी जो अदृश्य शक्तियों और लोक कथाओं पर काम कर रही थी। उसकी नजर आर्यन की पेंटिंग्स पर पड़ी, जो अब न केवल मशहूर हो चुकी थीं, बल्कि उनमें एक अनोखा और भयावह पहलू भी दिखाई दे रहा था। पेंटिंग्स में अजीब साए और अनजानी आकृतियां उभरने लगी थीं, जो आर्यन ने खुद कभी महसूस नहीं की थीं। आर्यन ने लाइला से अपनी बेचैनी और उन सायों का जिक्र किया। लाइला ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसे एक खतरनाक सच से रूबरू कराया। उसने बताया कि ये साए सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थे, बल्कि विश कलेक्टर की छाया थी। विश कलेक्टर एक बदनसीब आत्मा है, लाइला ने धीमी आवाज में कहा। वो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। ये आत्मा इंसानों की इच्छाओं पर पलती है
जो लोग उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाते हैं, वो जाने अनजाने अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना बड़ा नुकसान। आर्यन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी बढ़ती शोहरत ने उससे क्या छीना है। उसे महसूस हुआ कि उसकी यादें धुंधली होने लगी थीं। अपने बचपन के खूबसूरत पल और अपने परिवार की बातें अब उसे अस्पष्ट लगने लगी थीं। यहां तक कि उसका अपना कला एआरटी भी उसके अंदर से खोता जा रहा था। जो जज्बा और गहराई उसकी कला में पहले हुआ करती थी, वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। लायला ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन साथ ही उसने चेतावनी दी। अगर तुम इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी, और ये कीमत इतनी भारी हो सकती है कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा न रहे। आर्यन दुविधा में पड़ गया। एक ओर उसकी खोई हुई यादें और पहचान थीं, और दूसरी ओर उस अज्ञात कीमत का डर। लायला ने उसे समझाया कि वो अब एक ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां उसे जल्द ही फैसला करना होगा, वरना वो अपनी आत्मा भी खो सकता है। लेकिन लायला के शब्दों के पीछे छिपा रहस्य और विश कलेक्टर का भय आर्यन को और गहराई में खींचने लगा। क्या लायला वास्तव में मदद करना चाहती थी, या वो भी इस अजीब दास्तान का हिस्सा थी? यह अध्याय कहानी को और गहराई देता है और विश कलेक्टर के खौफनाक पहलू को उजागर करता है। आर्यन अब न केवल अपनी इच्छाओं की कीमत समझने लगा है, बल्कि उसे यह भी एहसास हो रहा है कि इस जाल से निकलने के लिए उसे एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। आर्यन की शोहरत और बढ़ते खौफ के बीच वह अपने खोए हुए अतीत को वापस पाने की बेचैनी में जलता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी खोई हुई यादें और पहचान ही वह चीज थीं जो उसे पूरी तरह से खोने से बचा सकती थीं। लायला की बातों ने उसकी सोच को और गहरे जाल में फंसा दिया था। अगर उसे अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पाना था, तो वह फिर से उसी रहस्यमयी लैंप पोस्ट के पास जाने को तैयार था, जहां उसने अपनी इच्छा की कीमत चुकाई थी। एक अंधेरी रात, जब हर चीज घनी धुंध में डूब चुकी थी, आर्यन ने फिर से उस लैंप पोस्ट की ओर रुख किया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि वह अपनी सारी खोई हुई यादें, अपना अतीत और वह क्षण वापस पा सके जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। लैंप पोस्ट के नीचे पहुंचते ही हवा में हलचल हुई, और अचानक वही अजनबी साया सामने आ खड़ा हुआ। वही डरावना और भयानक विश कलेक्टर। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा न हो, और उसकी आवाज एक गूंज की तरह सुनाई दी, जैसे सर्द हवाओं में कुछ गुम हो रहा हो। विश कलेक्टर ने आर्यन से कहा, तुमने अपना कर्ज चुका लिया है आर्यन, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पहली ख्वाहिश ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी थी? आर्यन चौंका। उसे याद आया, कई साल पहले जब वह एक गंभीर दुर्घटना में मरने वाला था, तब उसने पहली बार अपनी ख्वाहिश मांगी थी। उस समय उसने बस यह चाहा था कि वह बच जाए, और उसी ख्वाहिश ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन इसके बाद से हर ख्वाहिश ने उसे और ज्यादा जाल में फंसा दिया था। हर नई ख्वाहिश ने उस कर्ज को बढ़ाया, और आज वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे अपनी आत्मा और पहचान का मूल्य चुकाना पड़ रहा था। विश कलेक्टर ने आर्यन के सामने एक अंतिम प्रस्ताव रखा। अब तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं आर्यन। एक और ख्वाहिश करो और तुम अपना कर्ज चुका सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे पास चली जाएगी। आर्यन के दिल में डर और संकोच था, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या वह फिर से एक और ख्वाहिश करेगा और अपना कर्ज चुकाएगा, या अपनी आत्मा को खोकर इस अनजानी ताकत से छुटकारा पाएगा? लायला, जो अब उसकी मदद के लिए तैयार थी, ने एक चतुर योजना बनाई। वह जानती थी कि इस बार उन्हें एक विश कलेक्टर को हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। लायला ने आर्यन से कहा, हम इस बार उसे उसकी खुद की ताकत से मात देंगे। हमें कोई ख्वाहिश नहीं करनी होगी, बल्कि हमें उसकी ताकत को ही नष्ट करना होगा। आर्यन और लायला ने मिलकर विश कलेक्टर को हराने का एक खतरनाक और जोखिम भरा प्लान तैयार किया। वे जानते थे कि यह एक आखिरी लड़ाई होगी और इसकी कीमत अत्यधिक हो सकती थी, लेकिन इससे उनका भविष्य और उनकी आत्मा बच सकती थी। अब दोनों के सामने एक कठिन विकल्प था। क्या वे अपनी जान की कीमत पर
विश कलेक्टर से अपनी आजादी पा सकते थे। यह अध्याय आर्यन के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आता है, जहां उसे अपनी इच्छाओं के परिणामों का सामना करना पड़ता है। लाइला और आर्यन का नया प्लान कहानी को और भी दिलचस्प और खतरनाक बना देता है। जब घड़ी में आधी रात होती है, आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत एकत्रित की और उस रहस्यमयी लैंप पोस्ट के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सुकून की तलाश थी। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि विश कलेक्टर की किस्मत को भी बदल सकती थी। आर्यन ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जोर से फुसफुसाई, मैं तुमसे अपनी इच्छा मांगता हूं कलेक्टर, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। लैंप पोस्ट की रोशनी झपकने लगी। हवा में एक गहरी हलचल महसूस हुई, जैसे आसमान और जमीन दोनों मिलकर किसी भयावह बदलाव के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अचानक विश कलेक्टर का साया टूटकर एक इंसानी रूप में बदल गया। वह एक बदनसीब आदमी था, जिसकी आंखों में हजारों सालों की पीड़ा और एक अजीब सी तन्हाई थी। वह आदमी आर्यन को घूर रहा था, जैसे वह उसकी इच्छा से हैरान और अभिभूत हो। कलेक्टर ने धीमे से कहा, तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सका, तुमने मुझे आजाद कर दिया। यह एक अजीब पल था। आर्यन ने जिस ताकत को डर के रूप में महसूस किया था, वह अब एक इंसानी रूप में तब्दील हो चुका था। और जैसे ही विश कलेक्टर्स की आजादी मिली, एक शक्तिशाली शाप टूट गया। लेकिन इसके साथ ही आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी खो गया था, उसकी यादें। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी, उसके बचपन और वह सारी कला जो उसने बनाई थी, सब कुछ धुंधला हो गया था। जैसे वह किसी नई शुरुआत के लिए तैयार हो, लेकिन उस नई शुरुआत के लिए उसकी पुरानी पहचान अब नष्ट हो चुकी थी। सुबह जब आर्यन की आंखें खुली, तो वह एक सामान्य आदमी की तरह उठा। उसके सामने एक खाली कैनवास पड़ा था, जैसे यह उसका एक नया जीवन हो, एक नई शुरुआत। लेकिन उसकी आत्मा में यह एक खालीपन था, जिसे वह कभी नहीं भर पाएगा। उसकी सारी यादें अब एक अजनबी कहानी बन चुकी थीं। लाइला, जो अब उसकी जीवन यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी, उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। उसने आर्यन से कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें तुम्हारी असली पहचान वापस दिलवाऊंगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आर्यन को यह समझने में कुछ वक्त लगा कि वह जो चाहता था, वह अब हासिल नहीं हो सकता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन वह एक नई राह पर था, जहां उसे खुद को फिर से खोजना था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या विश कलेक्टर सचमुच आजाद हुआ, या फिर उसी शाप ने एक नई शख्सियत को अपना शिकार बना लिया? यह अध्याय आर्यन के लिए अंत और शुरुआत दोनों का प्रतीक है, जहां उसकी पहचान और यादें खो जाती हैं, लेकिन एक नई संभावना का द्वार खुलता है। पाठक अब सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या वह वाकई अपनी इच्छाओं के परिणामों से बच सका, या कुछ और ही घातक हुआ।